झारखंड में अब सबकी निगाहें दूसरे चरण के मतदान यानी 38 सीटों पर टिकी है और 38 में संथाल परगना की 18 सीट बेहद खास है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी में तेजी से हुए बदलाव चुनावी मुद्दा है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। तो दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस मानने को तैयार नहीं कि संथाल में कोई बांग्लादेशी मुसलमानों का घुसपैठ भी हुआ। संथाल के 18 सीटों पर क्या कुछ रिजल्ट आता है ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमानों के घुसपैठ और संथाल में घटती आदिवासी जनसंख्या वाकई चिंता का विषय है। इसे समझना जानना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी भी है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि संथाल परगना के कुल 6 जिले हैं जहां रिपोर्ट्स के आधार पर घुसपैठ सबसे ज्यादा है। इनमें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़ शामिल है। और यहाँ जो मुस्लिम घुसपैठिए आते हैं वो यहाँ की आदिवासी बेटियों को प्रलोभन देकर उनसे शादी करते हैं और उनके जमीन को अपने नाम करवा लेते हैं, जिसके कारण सिर्फ संथाल ही नहीं पूरे झारखंड की डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। वहीं इस पर राजनीति में भी उबाल है, जहां खुद पीएम मोदी झारखंड में जनसभाओं के दौरान इन सब का जिम्मेदार सत्ताधारी दल और मुख्यमंत्री को ठहराते हैं। तो दूसरी ओर सत्ता पर काबिज नेता और खुद मुख्यमंत्री इन सब का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं। नेता तो ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, केंद्र का भी मुद्दा है, इसलिए केंद्र सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए और इन मुद्दों पर सोचना चाहिए। संथाल के समीकरण को समझने के लिए यहाँ के पूरे जनगणना के आंकड़ों को जानना बेहद जरूरी है। अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो 1951 से लेकर 2011 तक की जनगणना के अनुसार संथाल परगना में लगातार मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हुई है। कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रवेश हुआ है। 1951 में आदिवासियों की संख्या 44.67%, मुस्लिमों की संख्या 9.44% रही। साल 1961 में आदिवासियों की संख्या घटकर 38.24%, मुस्लिमों की संख्या बढ़कर 13.77% हो गई। 1971 में आदिवासियों की जनसंख्या 36.22% रही, मुस्लिमों की आबादी 14.62% हो गई। 1981 में आदिवासियों की आबादी 36.80% रही, मुस्लिम आबादी 16.44% तक पहुंच गई। साल 1991 में आदिवासी आबादी 31.89% और मुस्लिम आबादी 18.25% रही। 2001 में आदिवासियों की आबादी 29.90% पर आ गई, मुसलमानों की आबादी 20.59% पर पहुंच गई। 2011 में आदिवासियों की आबादी 28.11% और मुस्लिम आबादी बढ़कर 22.73% हो गई। ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह आदिवासियों की जनसंख्या घटती गई और मुसलमान घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ती गई, जो इस मुद्दे की ओर ध्यान भी खींचता है। ऐसे में बीजेपी रोटी बेटी माटी की सुरक्षा का स्लोगन लिए बांग्लादेशी घुसपैठ को जड़ से खत्म करने की बात कर रही है। वहीं इंडी गठबंधन यहाँ पर विकास और आदिवासियों के उत्थान के बलबूते चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि संथाल परगना के बरहेट से वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आते हैं। वहीं एक सच तो ये भी है कि बीजेपी को आदिवासी बहुल इलाकों ने पिछले चुनाव में नकार दिया था। अब इन क्षेत्रों में बीजेपी के लिए जितनी बड़ी चुनौती है, उतने ही बड़े आदिवासियों से बीजेपी के वायदे हैं। यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पलायन, अवैध खनन जैसी समस्याएं भी हैं जो चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। बहरहाल घुसपैठियों पर राजनीति तो बरकरार है, लेकिन संथाल के इन 18 सीटों पर जनता बारी बारी से बीजेपी और जेएमएम को मौका देती आई है। इससे इतना तो साफ है कि यहाँ की जनता ने यहाँ के मुद्दों को सुलझाने के लिए सबको मौका दिया, लेकिन अब तक उनके मुद्दे सुलझे नहीं। ऐसे में वोटर्स का ये बारी बारी का खेल और पॉलिटिशियंस का यहाँ के मुद्दों पर राजनीति इस बार क्या रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही इन क्षेत्रों में बीजेपी झंडे गाड़ती है या सत्ताधारी दल के हाथ से ये सीटें फिसलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेज़र से हम बहुत सारे कॉमन बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं और लेज़र से आसानी से बीमारियों का इलाज करके मरीज को घर भेजते हैं। जो कॉमन बीमारी है इंडियन सेटअप में, थायराइड की बीमारी, घेंगा जिसको बोलते हैं, नेक में स्वेलिंग हो जाता है,
यदि थायराइड स्वेलिंग छोटा है और सिंगल स्वेलिंग है, जिसको कि सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल बोलते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग मेजर सर्जरी जिसमें कि हम यहाँ पे चीरा लगाते हैं और वो थायराइड नोड्यूल को निकालते हैं, उसके बाद मरीज को 3-4 दिन एडमिट रखते हैं और घर भेजते हैं, लेज़र विधि द्वारा बिना किसी चीरा लगाए छोटे से छेद से हम उस थायराइड नोड्यूल को एब्लेट करके, मतलब लेज़र से उसका इलाज करके सेम डे घर भेज सकते हैं। इसमें नेक एरिया में किसी भी तरह का चीरा नहीं लगता है, कोई ब्लड लॉस नहीं होता है। थैंक यू।